नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्रेयस विद्यालय हिंदी माध्यम। आज मैं 7वीं कक्षा में गणित में प्रकरण नंबर 11 परिमाप और क्षेत्रफल उसमें प्रश्नावली 11.2 पढ़ाऊंगी। प्रश्न नंबर 1, निम्न में प्रत्येक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुना ऊंचाई होता है। तो ये आकृति ए के लिए आधार कितना है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ आधार 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 7 गुना 4, तो कितना मिलेगा 28 सेंटीमीटर का वर्ग। आकृति बी के लिए आधार है 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 3 सेंटीमीटर। तो आधार बराबर 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 3 सेंटीमीटर। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुना ऊंचाई, तो 5 गुना 3 बराबर कितना होता है 15 सेंटीमीटर का वर्ग। तो ऐसे ही आपको ये बाकी का सूत्र रखकर होमवर्क में करना है। प्रश्न नंबर 2, निम्न में प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये त्रिभुज दिया है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो ये आधार है और ये सब में ऊंचाई, इसमें ये आधार ये ऊंचाई, इसमें आधार ऊंचाई, ये आधार और ये ऊंचाई है। तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई करना है। तो ये पहला एग्जाम्पल करते हैं। तो उसके लिए आधार कितना है 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 3 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार है 4 गुना ऊंचाई है 3। तो क्या होगा, ये 2 दूनी 4, तो 2 2 ऊपर नीचे कट जाएगा, तो 3 दूनी 6 सेंटीमीटर का वर्ग। आकृति बी के लिए आधार कितना है 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 3.2 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार 5 गुना ऊंचाई 3.2, तो जवाब मिलता है 8 सेंटीमीटर का वर्ग। तो ऐसे ही आपको ये सूत्र रखकर ये सी और डी होमवर्क में करना है। तो ये सूत्र रखना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। प्रश्न नंबर 3, रिक्त स्थानों का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आधार दिया है, ये ऊंचाई है और ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है। तो पहला है उसमें आधार दिया है, ऊंचाई नहीं दी है और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है। तो आधार यहाँ है 20 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल दिया है 246 सेंटीमीटर का वर्ग। तो सूत्र रखते हैं, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुना ऊंचाई। तो क्षेत्रफल है 246 बराबर आधार है 20 गुना ऊंचाई। तो ये ऊंचाई के गुना में है 20, तो वो भागा में जाएगा। तो ऊंचाई बराबर 246 बटे में 20, तो ऊंचाई मिलती है 12.3 सेंटीमीटर। तो ऐसे ही आपको ये बाकी के बी सी डी होमवर्क में करना है। ये सूत्र रखना है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुना ऊंचाई। प्रश्न नंबर 4, रिक्त स्थानों का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमें आधार दिया है, ऊंचाई दी है और त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है। तो पहला है आधार 15 सेंटीमीटर दिया है, ऊंचाई हमें ढूंढनी है
और क्षेत्रफल दिया है 87 सेंटीमीटर का वर्ग। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो आधार बराबर होगा 15 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ हमें आधार दिया है 15 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल दिया है 87 सेंटीमीटर का वर्ग। अब ये कीमत सूत्र में रखते हैं। तो क्षेत्रफल है 87 बराबर 1/2 गुना आधार है 15 सेंटीमीटर गुना ऊंचाई। तो ऊंचाई बराबर क्या होगा, ये 87 और ये 2 भागा में है तो गुना में जाएगा और ये 15 गुना में है तो भागा में आएगा। तो ऊंचाई बराबर मिलता है 87 गुना 2/15। तो ऊंचाई मिलती है 11.6 सेंटीमीटर मिलता है। तो ऐसे ही आपको ये दूसरा और तीसरा होमवर्क में करना है। ये सूत्र रखना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। प्रश्न नंबर 5, PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। QM शीर्ष Q से SR तक की ऊंचाई तथा QN शीर्ष Q से PS तक की ऊंचाई है। यदि SR बराबर 12 सेंटीमीटर और QM बराबर 7.6 सेंटीमीटर है तो ज्ञात कीजिए समांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमें SR दिया है 12 सेंटीमीटर, QM दिया है 7.6 सेंटीमीटर, PS दिया है 8 सेंटीमीटर। अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुना ऊंचाई। तो आधार है 12 गुना ऊंचाई है 7.6 सेंटीमीटर। तो जवाब मिलता है 91.2 सेंटीमीटर का वर्ग। जवाब कितना मिलता है, 91.2 सेंटीमीटर का वर्ग। अब QN यदि PS बराबर 8 सेंटीमीटर है तो PS बराबर 8 सेंटीमीटर है तो QN ढूंढना है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुना ऊंचाई। तो क्षेत्रफल है 91.2 बराबर 8 गुना QN। तो QN बराबर मिलता है 91.2/8। तो QN मिलता है 11.4 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 6, DL और BM समांतर चतुर्भुज ABCD की क्रमशः भुजाएं AB और AD पर लंब है। यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1470 सेंटीमीटर का वर्ग है, AB बराबर 35 सेंटीमीटर और AD बराबर 49 सेंटीमीटर है, तो BM तथा DL की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया है, 1470 सेंटीमीटर का वर्ग। आधार क्या है, AB कितना है, 35 सेंटीमीटर तथा आधार AD 49 सेंटीमीटर है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो उसका सूत्र है आधार गुना ऊंचाई। तो क्षेत्रफल दिया है 1470 बराबर आधार है 35 सेंटीमीटर गुना ऊंचाई DL। तो DL बराबर मिलता है 1470/35। तो DL बराबर मिलता है 42 सेंटीमीटर। अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुना ऊंचाई। तो क्षेत्रफल है 1470 बराबर आधार है 49 गुना उसकी जो ऊंचाई है वो क्या है, BM। ये BM ऊंचाई, तो उसके लिए BM बराबर होगा 1470/49। तो BM बराबर मिलता है 30 सेंटीमीटर। अतः DL और BM की लंबाई क्रमशः 42 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। इसके लिए ये आधार और ये ऊंचाई होगी और इसमें ये ऊंचाई और ये आधार होगा। प्रश्न नंबर 7, त्रिभुज ABC A पर समकोण है और AD भुजा BC पर लंब है।
यदि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 13 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर है तो ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ए डी की लंबाई भी ज्ञात कीजिए। तो ए बी बराबर कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर दिया है। ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 गुना आधार है ए बी गुना ऊंचाई है ए सी। तो 1/2 गुना ए बी है 5 सेंटीमीटर गुना ए सी है 12 सेंटीमीटर। तो मिलता है 1/2 गुना 5 गुना 12, तो उसका क्षेत्रफल मिलता है 30 सेंटीमीटर का वर्ग। अब त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 1/2 गुना बीसी गुना एडी। तो क्षेत्रफल है 30 बराबर 1/2 गुना बीसी है 13 गुना एडी। तो एडी बराबर मिलता है 30 गुना 2 बटे में 13, क्योंकि ये 2 भागा में है तो गुना में जाएगा और ये 13 गुना में है तो भागा में आएगा। तो एडी बराबर मिलता है 60 बटे में 13 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 8, त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC बराबर 7.5 सेंटीमीटर और BC बराबर 9 सेंटीमीटर है। A से BC तक की ऊंचाई AD 6 सेंटीमीटर है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। C से AB तक का ऊंचाई अर्थात C क्या होगी, तो आपको ये होमवर्क में करना है। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र रखकर आपको ये होमवर्क में करना है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको ये प्रश्नावली 11.2 गणित की नोटबुक में लिखनी है।